नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे और पढ़ाई करना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें आप लोग एग्ज़ाम देंगे। इसी वजह से हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते चल रहे हैं। विश्व भूगोल पर हमने फोकस कर रखा है, क्योंकि विश्व भूगोल का थोड़ा सा दायरा बड़ा रहता है, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। तो आज हम विश्व की प्रमुख नदियां लेके आए हुए हैं, क्योंकि आपने नदियां पढ़ी होंगी लेकिन मैप के माध्यम से नहीं पढ़ी होंगी। तो आज ये हमारा पहला वीडियो विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में है। वैसे इस वीडियो से आपकी नदियां कंप्लीट नहीं होंगी, एक दो वीडियो अभी हम और विश्व की नदियों के बना देंगे, जिससे नदियां हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। तो आप लोग देख लीजिए, हमने यहाँ पर रोज की तरह मानचित्र बना दिया हुआ है। विश्व के मानचित्र में आपको चीजें वैसे पता है कि कौन कहाँ क्या है। बहरहाल हमने इंडिकेट कर दिया हुआ है कि कौन कहाँ है। फिर भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग बता दीजिएगा, या फिर हम बता देते हैं। देख लीजिए, ऊपर ये है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये है। उसके बाद ये हिंद महासागर है। ये हमारा अटलांटिक महासागर है। ये इधर प्रशांत महासागर है, और ये भी हमारा प्रशांत महासागर होगा। ये हमारे कुछ प्रमुख महासागर हैं जिनमें क्या होगा, नदियां हमारी गिरेंगी। नदियां वगैरह आज के वीडियो में हमारा रहेगा कि कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमने आपके लिए महासागरों का जिक्र कर दिया हुआ है। बहरहाल कभी आगे मौका मिलेगा तो हम महासागरों के बारे में बहुत विस्तृत बातें बताएंगे। उसके बाद इधर हमने ये एशिया महाद्वीप बना दिया हुआ है, ये यूरोप महाद्वीप बना दिया हुआ है, ये इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना दिया हुआ है, ये अफ्रीका बना दिया हुआ है, ये उत्तरी अमेरिका बना दिया हुआ है, ये दक्षिणी अमेरिका बना दिया हुआ है। इधर हमने नीचे अंटार्कटिका को नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि अंटार्कटिका वगैरह में तो आप जानते हैं कि वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, तो नदियों का कोई वहाँ पे औचित्य नहीं है। तो आइए इस फिगर के माध्यम से आज हम लोग विश्व की प्रमुख नदियां पढ़ने वाले हैं। तो एक तरफ से नदियां हम देखते हैं कि कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां गिरती है। बहरहाल नदी होती क्या है? नदी एक प्राकृतिक जल की धारा होती है, जो किसी न किसी पर्वत से निकलती है और किसी न किसी महासागर, खाड़ी या फिर सागर या झील वगैरह में गिरती है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां कहां से निकलती हैं। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी हुई हैं और कुछ चीज़ों को हम साथ में बताते चलेंगे, तो आप लोग इन चीज़ों को हमारे साथ साथ नोट जरूर करते जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको आसानी पूर्वक मिल जाएंगी। वैसे किताबों वगैरह में है, लेकिन किताब का पढ़ा हुआ ध्यान नहीं रहता है, तो इस वजह से आप लोग हमारे साथ नोट करते चलिएगा कि कौन सी नदी कहाँ पर है। बहरहाल आइए बात करते हैं। हम शुरुआत कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका से। भाई इस तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? तो आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका में। देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका के 3 भाग होते हैं। आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका को 3 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा ऊपर का एक देश पड़ता है, आप लोग चाहो तो साथ में नोट कर सकते हो। ये देश हमारा पड़ता है कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। उसके बाद हमारा एक ये पड़ता है जिसको कहते हैं अमेरिका। हम शार्ट में लिखे दे रहे हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नीचे हमारा पड़ता है यहाँ पर मैक्सिको। ये देखो, 3 देशों में हमारा बटा हुआ है उत्तरी अमेरिका। कमेंट वगैरह में आप लोग हमारी त्रुटियों को बताते रहें, और या फिर जो हम प्रश्न आपसे पूछते हैं उनको लगातार आप लोग बताते रहें।
तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन सी नदी है। वैसे आज हम यहाँ पर मुख्य नदियाँ करेंगे। अगर हम आज ज़्यादा नदियों का जिक्र कर देते तो शायद मैप में थोड़ा सा आपको दिखता नहीं, इस वजह से हमने ज़्यादा यहाँ पे जो है नदियों को नहीं लिया हुआ है। तो आइए चालू करते हैं। देख लीजिए, पहली नदी हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है मैकेंजी। ये हमारी है नदी है, कौन सी है? मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। ये देखो लिख दिया हुआ है ग्रेट स्लेव झील यानी लेक। ये हमारी नदी कनाडा में ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है। ये देख लीजिए, हमने यहाँ पर ब्यूफोर्ड सागर बना दिया हुआ है। ये ब्यूफोर्ड सागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, यानी ब्यूफोर्ड सागर किसका सागर है? आर्कटिक महासागर का है। तो ये नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलकर कहाँ पर गिरती है? ब्यूफोर्ड सागर में। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। पहली नदी का काम यहाँ पर हमारा हो गया। उसके बाद दूसरी नदी हमको यहाँ पे मिलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी देख लीजिए, हमने आप यहाँ पर बना दिया हुआ है, लिख दिया हुआ है सेंट लॉरेंस नदी। बहरहाल हम आगे लिखे दे रहे हैं नदी, थोड़ा सा साथ में लिखोगे तो आपको जो है यहाँ पर अच्छा दिखाई देगा। सेंट लॉरेंस नदी, आपको हमने बताया था कि अमेरिका में एक झील पड़ती है जिसका नाम होता है ओंटेरियो झील। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताएं ये ओंटेरियो झील किन झीलों के अंतर्गत आती है। ओंटेरियो झील से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, और ये नदी ओंटेरियो झील से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ये जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो ये ओंटेरियो झील है। तो आप लोग ध्यान रखिए कौन सी झील है? ओंटेरियो झील से निकलती है कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। उसके बाद नीचे हमको एक नदी देखने को मिलती है जिसका नाम है मिसिसिपी। हम यहाँ पर जो है लिखे दे रहे हैं बड़ा बड़ा मिसिसिपी। ये देख लीजिए मिसिसिपी, ये नदी हमारी है कौन सी? मिसिसिपी। आपने सामूहिक रूप से इसका नाम पढ़ा होगा मिसिसिपी, मिसौरी। ये दोनों नदियां आपस में एक हैं, इस वजह से इनको जो है मिसिसिपी, मिसौरी के नाम से जाना जाता है। मिसिसिपी मिसौरी झील इटास्का झील से निकलती है। हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर इटास्का झील। कौन सी झील है? इटास्का झील। इटास्का झील से ये नदी हमारी निकलेगी और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाएगी। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी नदी पक्षीपाट डेल्टा बनाती है? तो बताएंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षीपाट डेल्टा बनाती है। और ये नदी हमारी काहे के लिए जानी जाती है? तो पेट्रोलियम के लिए ये नदी हमारी जानी जाती है जिसका नाम है यहाँ पर मिसिसिपी। उसके बाद एक देख लीजिए, उसके नीचे मिसिसिपी के नीचे एक नदी है जिसका नाम यहाँ पर है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे। लिखे दे रहे हैं हम यहाँ पर रियो यहाँ ना लिख के हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं क्योंकि आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट वगैरह लेते होंगे। तो ये नदी हमारी है कौन सी? रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी। हो सकता है कि आज थोड़ा सा छोटा लिख रहा हो क्योंकि नदियों वगैरह की संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा छोटा आएगा। तो आप लोग हमारे साथ साथ अगर नोट करेंगे तो आपका नोट हो जाएगा। रियो ग्रांडे नदी, यही नदी मैक्सिको और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। आप लोग बताइए हमको, ऊपर जो हमने नदी बनाई हुई है इनमें कौन सी नदी कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है? ये आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, तो आप लोग इनको बताएं। तो ये रियो ग्रांडे नदी कहाँ से निकलती है? तो एक जगह यहाँ पर पड़ती है सान जुआन श्रेणी, और ये सान जुआन श्रेणी रॉकी पर्वत का पार्ट है। तो ध्यान रखना कहाँ से निकलती है? तो सान जुआन श्रेणी से। हमने यहाँ पर सान को लिख दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, ये लिखा हुआ है सान, और ये नदी निकली हुई है कौन सी? रियो ग्रांडे, और गिर रही है कहाँ पर? मैक्सिको की खाड़ी में। ये जो पोर्शन है ये हमारा मैक्सिको की खाड़ी है,
और मैक्सिको की खाड़ी किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो इस नदी को हम कहते हैं यहाँ पर रियो ग्रांडे नदी। एक और नदी यहाँ पर है जिसका नाम है, ऊपर छूट गया है, जिसका नाम है कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी। यहाँ पे हमको स्पेस मिल जाएगा, अच्छा सा लिखे दे रहे हैं, कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी। और ये कोलोराडो के पठार से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर कहीं पर हमारी होगी कौन सी खाड़ी? कैलिफोर्निया की खाड़ी। और यहीं पर हमारा पठार होता है कौन सा? कोलोराडो पठार। तो ये नदी हमारी कोलोराडो पठार से निकलकर कहाँ पे गिर जाती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कुछ उत्तरी अमेरिका की हमारी प्रमुख नदियां हो गई हैं। बात कर लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं? बहरहाल नदियां विश्व में तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रमुख नदियों की, क्योंकि आप जानते हैं कि हर देश में बहुत सारी नदियां होती हैं, तो सभी नदियों को तो नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो नदियां हैं उनको हम पढ़ लेंगे। जो नदियां छूट जाएंगी तो आप लोग अगर बताएंगे तो दूसरा वीडियो हम बना देंगे, जिसके माध्यम से जो है नदी कंप्लीट हो जाएंगी। बहरहाल नदी पर 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तभी नदियां हमारा जो है कंप्लीट हो पाएंगी। तो आइए आप बात कर लेते हैं दक्षिणी अमेरिका में। देख लीजिए, हमने 2 ही नदियों का जिक्र किया हुआ है दक्षिणी अमेरिका में। पहली नदी का हमने यहाँ पर जिक्र किया हुआ जिसका नाम है ओरेनिको नदी। लिख देते हैं यहाँ पर ओरेनिको नदी। ये देख लीजिए, हमने बड़ा बड़ा लिख दिया हुआ है ओरेनिको नदी। ये ओरेनिको नदी लानोज क्षेत्र से निकलती है। हमने बताया, जब हमने आपके लिए घास के मैदानों की चर्चा की हुई थी, तो हमने बताया था कि वेनेजुएला में घास के कौन से मैदान हैं, तो आप लोग बताए थे कि लानोज। तो इसी लानोज क्षेत्र से ही हमारी जो है नदी निकलती है, कौन सी? ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी। तो यहाँ पर कोई जो है हमारा लानोज क्षेत्र होगा, ये हमारा लानोज क्षेत्र है, और ये हमारा अटलांटिक महासागर है, इसमें हमारी नदी ये गिर जाएगी। देख लीजिए, अटलांटिक महासागर को हमने एटीएम से लिख दिया हुआ है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, तो आप लोग ध्यान कर लीजिए, अटलांटिक महासागर। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जिसको कहते हैं अमेजन नदी। आप जानते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। और जानते हैं कि अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी? अमेजन नदी। लिखे दे रहे हैं ये भी बड़ा बड़ा, अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ पर गिरेगी? तो ये भी अटलांटिक महासागर में गिरेगी। निकलेगी कहाँ से? तो ये पर्वत श्रृंखला है। जब पर्वतों की हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें बताया हुआ था, ये कौन सा पर्वत है? एंडीज। आप लोग दूसरा आज का हमारा प्रश्न बताइए, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, हो सके तो आप लोग ध्यान रखना, वरना कोई जो है आपके लिए जरूरी नहीं है, जिनका नाम होता है यहाँ पर जिम्बू और मदेरा। जिम्बू और मदेरा अमेजन की सहायक नदियां हैं, और यहीं पर अमेजन नदी के आसपास हमको पृथ्वी के फेफड़े मिलते हैं। तो अमेजन के जो वर्षा वन हैं उन्हीं को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ें भी ध्यान रखिए, वरना कभी बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में, पूरा विस्तार से जिक्र करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारी दक्षिणी अमेरिका की बात हो गई है। अब आ जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में। देख लीजिए, हमने अफ्रीका बना दिया हुआ है, और यहाँ पर हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 नदियों की बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जल्दी कर लिया जाए, क्योंकि देर लगाने से क्या होता है, वीडियो बड़ा हो जाता है, और बड़े वीडियो आप लोग देखते हैं नहीं। तो पहली नदी यहाँ पर है जिसका नाम है नाइजर नदी। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। इसी नाइजर नदी को जो है पाम तेल की नदी के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें जो है पाम तेल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये हो जाएगी कौन सी नदी? नाइजर नदी। ये नाइजर नदी
गिनी एक यहाँ पर देश पड़ता है सहारा के मरुस्थल में। तो ये नदी यहीं गिनी से निकलती है और गिनी से निकलकर ये गिनी की खाड़ी में गिरती है और ये यहाँ पे जो है गिनी की खाड़ी हो जाएगी और गिनी की खाड़ी हमारा किसका हिस्सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर का हिस्सा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पाम तेल की नदी किसको कहते हैं? नाइजर नदी को कहते हैं। उसके बाद एक ये हमने नदी बना दी हुई है, देख रहे हैं कि लंबी नदी बनाई हुई है, तो यही हमारे विश्व की सबसे लंबी नदी रहने वाली है, जिसका नाम यहाँ पर है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। नील नदी यहीं पर एक झील पड़ती है जिसका नाम होता है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और ये हमारा सागर पड़ता है जिसको कहते हो भूमध्य सागर। ये लिखे दे रहे हैं भूमध्य सागर। तो ये नदी भूमध्य सागर में गिरती है। कौन सी? नील नदी। वैसे नील नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, सफेद नील नदी और नीली नील नदी। ध्यान रखना, नीली नील नदी इथोपिया में एक झील पड़ती है जिसका नाम होता है ताना झील या फिर टाना झील, वहां से निकलती है और ये आपस में मिल जाती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? भूमध्य सागर में गिरती हैं। और भूमध्य सागर की बात तो हमने वहां पर की हुई थी। बाकी जो है बहुत प्रश्न वगैरह यहाँ से रहने वाले हैं, तो आप लोग लगातार हमारे वीडियो देखते चलिए और साथ में इनको तैयार करते चलिए। दो नदियां हो गई कहाँ की? अफ्रीका की। तीसरी नदी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप देख लीजिए, ये एक जगह हमने बना दी हुई है, एक नदी इधर जा रही, एक नदी इधर जा रही है, और ये जो बीच का क्षेत्र हमारा है इसको हम बोलते हैं कटंगा का पठार। कौन सा पठार है भैया? कटंगा का पठार। कटंगा के पठार से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी निकलती है कांगो नदी और दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। ये इधर जो अटलांटिक महासागर में जाएगी, इस नदी को कहते हैं कांगो नदी। वैसे आप लोग बताइए, कांगो एक देश है अफ्रीका में, कांगो देश को क्या कहा जाता है? तो ये कटंगा के पठार से कांगो नदी निकलेगी और अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। उसके बाद दूसरी नदी हमारी यहाँ से निकलती है जिसका नाम होता है जाम्बेजी नदी। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं जाम्बेजी नदी, और जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरेगी आके। ये देख लीजिए, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है ऑरेंज नदी। कौन सी? ऑरेंज नदी यहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। यहाँ पे जो है हमको पर्वत मिलेंगे, कौन से? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और यहाँ पर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन से पर्वत हैं? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। शायद हो सकता है कि हमने पर्वतों के बारे में जब बात की होगी तो यहाँ पे इस पर्वत को हमने बताया होगा। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम यहाँ पर होता है लिम्पोपो नदी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिम्पोपो नदी वही वाली नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी निकलती कहाँ पर है? तो आप लोग ध्यान रखिए कि दक्षिण अफ्रीका में हमारे घास के मैदान पाए जाते हैं, वेल्ड। तो ये हमारा वेल्ड क्षेत्र से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है। कौन सी नदी है भैया? ध्यान रखिएगा आप लोग सब बातें, ठीक। तो ये नदियां हमारी हो जाएंगी कहाँ की? अफ्रीका की। अब बात कर लेते हैं यूरोप की नदियों के बारे में। देख लीजिए, हमने लिख दिया हुआ है यहाँ पर यूरोप। आइए एक एक की बात करते हैं। पहली नदी यहाँ पर देखने को ये देख लीजिए, ये है हमारा उत्तरी सागर। कौन सा सागर है? उत्तरी सागर। आप लोग नोट कर लीजिए, उत्तरी सागर। उत्तरी सागर किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो ये उत्तरी सागर है और इधर हमारा देश पड़ता है जिसको कहते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कल हमने जो है पर्वत आपको बताया था आल्प्स। आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती, यहाँ पर कोई होगा, हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहे हैं, ध्यान रखना। आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी। राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। तो ये राइन नदी। वैसे आप लोग बताएं कि राइन नदी का किस लिए जानी जाती है? राइन नदी वैसे कोयले के लिए जो है जानी जाती है। तो ये नदी आल्प्स पर्वत से निकलेगी, उत्तरी सागर में गिरेगी। उसके बाद
बात कर लेते हैं, एक नदी यहाँ पर होती है जिसका नाम यहाँ पर होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है। तो आप लोग, हो सकता है कि आप लोग जानते हो, तो कौन सी नदी होती है, तो ध्यान रखना यहाँ पर होती है जिसका नाम होता है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी होती है? डेन्यूब नदी। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, देख लीजिए, डेन्यूब। बड़ा तो नहीं लिख पाएंगे आज, लेकिन कोशिश करते हैं। डेन्यूब नदी ये जो है जर्मनी से निकलती है। जर्मनी में एक पर्वत पड़ता है जिसको कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ये देख लीजिए, हमने थोड़ा सा इंडिकेट किए दे रहे हैं, नीचे लिखे दे रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, ये नदी हमारी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ये काला सागर में गिरती है। ये हमारा काला सागर है जिसको कहते हैं ब्लैक सी। तो ये नदी हमारी हो जाएगी डेन्यूब। आगे चलकर अभी जब हमारा नया वीडियो आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि कौन सी नदी पर कौन से शहर स्थित हैं, तब यहाँ पर डेन्यूब का जिक्र होगा हमारा कि डेन्यूब नदी पर कौन कौन से देश या फिर शहर स्थित हैं, या कौन कौन सी राजधानियां वगैरह मिलेंगी आपकी। ठीक, उसके बाद अगली नदी देख लीजिए, हमने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है नीपर नदी का। आप जानते हैं इस समय नीपर नदी तो बहुत चर्चा में चल रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण जो है ये नदी बहुत जानी जा रही है। वैसे यूक्रेन की राजधानी जो कीव है, कीव हमको कहाँ पर मिलेगी? नीपर नदी पर मिलेगी। नीपर नदी, यहीं पर एक पर्वत पड़ता है जिसको कहते हैं बलदाई। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं बलदाई। बलदाई पर्वत से निकलती है नीपर नदी और काला सागर में जो है गिरती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सी? नीपर नदी। काला सागर में एक और नदी गिरती है जिसका नाम यहाँ पर होता है डॉन नदी, और ये डॉन नदी रूस में टूला से निकलती है। यहीं पे हम लिखे दे रहे हैं जिसका नाम है टूला। ध्यान रखिएगा, ये टूला से डॉन नदी निकलती है और काला सागर में गिरती है। तो ये काला सागर में गिरने वाली नदियां हो जाएंगी। उसके बाद एक नदी होता है, एक नदी होती है जिसको कहते हैं यहाँ पर वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा। वोल्गा नदी इसी यूराल पर्वत की कुछ पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और ये यहाँ पर कैस्पियन सागर में गिरती है। लिखे दे रहे हैं कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, और ये वोल्गा नदी यहाँ पर गिरती है। उसके बाद एक नदी आप लोग यहाँ पर लिखी हुई देख रहे होंगे जिसका नाम है लीना नदी। कौन सी है? लीना नदी। लीना नदी, ये झील हमने यहाँ पर बना दी हुई है। कौन सी झील है? तो ये बैकाल झील है। लिखे दे रहे हैं हम बैकाल झील को। लीना नदी बैकाल झील से निकलती है और यहाँ पर लेप्टस सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? लेप्टस सागर। और ये लेप्टस सागर किसका पार्ट हो जाएगा? तो आर्कटिक महासागर का हो जाएगा। तो ये लेप्टस सागर में गिरती है। उसके बाद एक नदी होती है, यहाँ पर लिख दिया हमने, आमूर नदी। कौन सी नदी? आमूर नदी। आमूर नदी यहाँ पर आपकी निकलती है रूस से, जिसको कहते हैं आर्गून। कौन सी जगह है? आर्गून। आर्गून एक पहाड़ी क्षेत्र होता है, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर एक जलसंधि होती है जिसका नाम होता है टारटार जलसंधि। टारटार जलसंधि, ये जो है जलसंधि आपको रूस में ही देखने को मिलेगी। और ये आमूर नदी रूस और चीन के बीच में सीमा बनाएगी, यानी इसके ऊपर हमको रूस मिलेगा और नीचे इसके हमको चीन मिलेगा। तो ये रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है। कौन सी? आमूर नदी। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है यहाँ पर मेकांग नदी। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि ये मेकांग नदी हमारा जो है चीन से निकलती है और चीन से निकलने के बाद इधर हमारा दक्षिणी चीन सागर में जो है आके गिरती है और कंबोडिया वगैरह में जो है अपना डेल्टा वगैरह बनाती है आके। तो ये मेकांग नदी, ध्यान रखना, आपसे जो है पूछ लेता है। वैसे इसको जो है पूर्वी गंगा के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमने बना दिया हुआ है ये पर्वत। आप लोग बताइए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से कल हमने जब हमने वीडियो बनाया था तो बताया था यहाँ पे दो नदियाँ होती हैं, मर्रे और डार्लिंग, लेकिन ये आपस में जो है मर्ज रहती हैं। ये मर्रे और डार्लिंग हमारा यहीं से निकलती हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। तो ये गिरती कहाँ पर हैं? हिंद महासागर में गिरती हैं। अगर आप हमारा पहला वीडियो अगर देखेंगे
तो जरा वो वीडियो देख के हमको ये बताना कि मर्रे और डार्लिंग नदियां गिरती कहाँ पर हैं, कौन सी खाड़ी है, क्या है। आज केवल हम इतना बता रहे हैं कि ये हिंद महासागर में है। बहरहाल अगर आप हमारा जो है वीडियो देखते होंगे तो आप जरूर बताएंगे, वरना जो है आप वीडियो देखकर निकल लेंगे। तो ये नदियां हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, एक वैसे भारत की नदियां जो है हम बाद में बताएंगे, आज इनकी जो है चर्चा नहीं करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, आप लोग देखिए, जैसा कुछ लगे वैसा आप लोग हमको बताएं। अगर आप लोग चाहना तो नदियों के लिए एक और हम जो है मानचित्र ले आएंगे, जो छूट गई हैं नदियां वो आराम से जो है उस पे हम लोग कर लेंगे, तो हमको नदियां जो है ये तैयार हो जाएंगी। बहरहाल आप लोग हमारा वीडियो देखिए, बाकी जहां समस्या आती हो तो आप लोग हमें अवगत जरूर कराएं। जय हिंद, जय भारत।